अच्छा, तो लास्ट सवाल आता है, हाउ टू मैनेज रिस्क। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सबसे मेन क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी ट्रेडिंग में। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर कर लिया देन यू आर अनस्टॉपेबल एट ट्रेडिंग। सही है, यू विल बी प्रॉफिटेबल इन द एंड इंशाल्लाह। तो रिस्क मैनेज कैसे करें? रिस्क मैनेज करने के लिए अब मैं जो है एक आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ कि भाई $1000 का आपका पोर्टफोलियो है, आपने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू करी है। एक एग्जांपल ऑफ ट्रेड भी यहाँ पे मौजूद है, सही है। फर्ज कर लो अब दिन में जो है 3 ट्रेड्स आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे उसामा भाई की ये ट्रेड है, बाय एंट्री सीएमपी। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस होता है 4196। 4196 पे बाय का है। अब एसएल है 4191। ये सब हो गया, एसएल पता है हमें और एंट्री पता है कि हमें किस वक्त एंट्री लेनी है और एसएल पता है। अब हम लॉट साइज़ क्या लें? मोस्टली लोग पूछते हैं भाई अब मैं लॉट साइज़ क्या लूँ, इस पे कितना लॉट साइज़ लेना है। कुछ लोग तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लॉट साइज़ लेके अकाउंट को अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि लॉट साइज़ आपका क्या होना चाहिए। अब लॉट साइज़ क्या होना चाहिए आप वो खुद ही डिसाइड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। आपका $1000 का अगर पोर्टफोलियो है तो अब आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर विलिंग टू रिस्क पर ट्रेड। पहला रूल ऑफ ट्रेडिंग यही है कि इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू आर विलिंग टू लूज। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो आपने जो अमाउंट रिस्क करी है मेक श्योर कि वो अमाउंट ऐसी हो जिसको अगर आप खो भी दें तो आपको मसला ना हो। ट्रेडिंग का यही है भाई। ऐसा नहीं होता कि भाई आप गैम्बलिंग करो कि इसका तो भाई टीपी हिट होगा, इसमें लगा दो, सारे लगा दो, चलो इसमें नहीं हुआ अगली वाली में होगा, ओवर रिस्क कर देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जो है रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है, वरना आपको जो है लॉन्ग टर्म में ये चीज़ जो है काफ़ी नुकसान देगी आपको आपको और आपके पोर्टफोलियो को, दोनों को। अच्छा, $1000 का पोर्टफोलियो है, एंट्री हमारी 4196 है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा 4196 एंट्री। सही है। तो एंट्री 4196 है हमारी और एसएल जो है 4191। ओके। तो फ़र्क कितना है 4196 में 4191 में? दोनों में जो है 50 पिप्स डिफरेंस है। पिप्स क्या होता है हमने अभी अभी पढ़ा है, 50 पिप्स या फिर $5 डिफरेंस। अब आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? देखो, आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, एंट्री ये है, 50 पिप्स का डिफरेंस है, $5 का डिफरेंस है। अगर आप इस ट्रेड में 0.01 लॉट लेते हो, जिसका मतलब एक गोल्ड था, तो अगर तो इस ट्रेड का एसएल हिट होता है तो आपको लॉस होगा $5 का। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं इतना डेप्थ में जाऊंगा नहीं। $5 का आपको रिस्क होगा। $1000 का जो है ये 0.5% बनता है। हाँ, ये 0.5% मतलब आपने रिस्क करे थे अगर आप 0.01 लॉट लेते। 0.5 ही बन रहा है ना, 1%। हाँ, यप, $10 ही बन रहा। तो आपने मतलब 0.5% $1000 के रिस्क करे थे इस पे। अगर इसका एसएल हिट हुआ तो आपको जो है $5 का नुकसान हो जाएगा अगर आपने 0.01 लॉट ली। अब आपने इस पे 0.05 लॉट ली, जिसका मतलब 5 गोल्ड था। अगर तो इस ट्रेड का एसएल हिट होता है तो आपको नुकसान होगा $50 का। एम आई राइट? नहीं, ओके। $50 का नहीं होगा, $25 का होगा। क्यों होगा $25 का भाई? याद करो, 50 पिप्स का डिफरेंस है, राइट? 50 पिप्स कितने होते थे? इधर मैं सिमिलरली अगर 0.1 लॉट लिख दूं जिसका मतलब 10 गोल्ड है, तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा $50 का। 50 पिप्स का डिफरेंस था, $5 की मूव दी है गोल्ड ने। अब मिसे यहाँ पे 4196 से गोल्ड अगर 4191 पे आ जाता है 0.01 लॉट पे, तो मुझे नुकसान होगा $5 का।
अगर 0.05 लॉट होगी तो मुझे नुकसान होगा $25 का, अगर 0.1 लॉट होगी तो मुझे नुकसान होगा $50 का। ये थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लिकेट हो गया हो, तो मैं एक अपनी तरफ से ट्रेड बनाता हूँ और उसकी एग्जांपल देता हूँ, सही है। अब मिसाल के तौर पे एक ट्रेड है, यहाँ पे किसी ने, उसामा भाई ने ही दी हुई है। एंट्री जो है 4100 है, एस एल 4090 है, सही है, दैट्स इट। बाकी टीपी वगैरह भी लिखा है, लेकिन दो मेन चीज़ें यही हैं रिस्क मैनेज करने के लिए आपके। अब देखो यहाँ पे $1000 का वही मेरा पोर्टफोलियो है। अगर मैं यहाँ पे 0.01 लॉट लूँगा और अगर एस एल हिट हो जाता है, 0.01 लॉट इज इक्वल्स टू -$10, 0.02 लॉट इज इक्वल्स टू -$20, 0.05 लॉट इज इक्वल्स टू -$50 और 0.10 लॉट इज इक्वल्स टू -$100। क्योंकि ये जो गोल्ड ने मूव दी है ये पूरी 100 पिप्स की है। यहाँ पे जो है 100 पिप्स का एसएल है, देख रहे हो आप। 4100 से अगर 4090 जाएगा तो फिर ये 100 पिप्स की मूव होगी गोल्ड की, ऊपर या नीचे जाए, दैट्स अप टू गोल्ड। अगर ऊपर जाएगा 4100 से 4110 जाएगा तो 100 पिप्स ऊपर की तरफ जाएगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन ये नीचे की तरफ हमारा एसएल था 100 पिप्स पे, तो हमें इतना लॉस होगा। 0.01 पे $10 का लॉस, 0.02 पे $20 का लॉस, 0.05 पे $50 का, 0.10 पे $100 का। अब आपको जो है, अगर आप अपने $1000 पोर्टफोलियो वाले अकाउंट पे इसी ट्रेड पे जो है 0.10 लॉट ले लेते हो और फर्ज कर लो एसएल हिट हो जाता है, तो $1000 अगर आपका था बिफोर आफ्टर एसएल, अगर आपने 0.01 लॉट 10 लॉट ली थी, तो फिर पोर्टफोलियो आपका फाइनल होगा $900। मतलब आपने जो है इस ट्रेड के अंदर, ब्रश का है, आपने इस ट्रेड के अंदर 10% रिस्क किया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 10% इज़ अ लॉट पर ट्रेड। अब ये आपके रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क करो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक ट्रेड पे जो है 5% अगर आप रिस्क करते हैं तो आप कंसेक्यूटिवली अगर 20 एसएल हिट होंगे तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। समझ रहे हैं, बेसिक मैथ्स अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 5% मैं रिस्क कैसे करूँगा, देखो अगर मैं इसी ट्रेड पे 0.10 लॉट की जगह 0.05 या 0.02 लॉट लेता तो मुझे जो है -$50 या -$20 लॉस होता। अब ये जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क करते हो। अब मेरी सजेशन क्या है भाई, मेरी सजेशन ये है कि अगर मेरा जो है $1000 का पोर्टफोलियो है, तो फिर मैं जो है हर ट्रेड पे $30 रिस्क करूँगा, 30 या $40 रिस्क करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा लॉन्ग टर्म में जो है मेरे $1000 सेव भी रहेंगे और मैं सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाऊँगा ग्रुप की। अगर मैं देखूँ यहाँ ग्रुप में, अगर मैं ग्रुप की सारी ट्रेड्स लेता हूँ तो फिर मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होऊंगा। यू कैन सी इट हेयर, विन 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 विन। यहाँ पे भी है, लास्ट मंथ वॉज गुड, दिसंबर इज़ नॉट दैट गुड, वी ऑल नो वाई। खैर, अगर आप सारी ट्रेड्स कांस्टेंट रिस्क के साथ लेते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा $30 आप रिस्क कर रहे हैं पर ट्रेड। और फर्ज कर लो कि एक दिन में 3 ट्रेड्स आ रही हैं, पर पर डे रिस्क इज़ $90, सही है। आप बस अपने आप को वो कर लो कि भाई एक दिन में $90 से ज़्यादा रिस्क नहीं करूँगा और सारी ट्रेड्स लूँगा। अगर आप ऐसे ही करते हो $1000 और 3 ट्रेड्स, कैलकुलेशन मेरी भी कमज़ोरी हो गई, खैर, तो $100 तीन, 130, 35 प्लस ट्रेड्स होंगी तो जाके आपका अकाउंट जो है वॉश आउट होगा। 35 कंसेक्यूटिव ऐसे लगेंगे अकाउंट में।
ग्रुप में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये अब सब कुछ आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर तो इस ट्रेड का एसएल हिट होता है तो आपको लॉस कितना होगा। अब आप पे डिपेंड है कि आपको इस ट्रेड पे रिस्क कितना करना है। अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो आप ये वाली अप्रोच देख सकते हैं। इसमें जो है लॉन्ग टर्म में बंदा अच्छा टिकता है गेम के अंदर। अगर यू थिंक के यू कैन बिकम मिलियनेयर ओवरनाइट तो आप ये वाली अप्रोच देखें। इसके अंदर आप पोर्ट इन करें। नहीं, पोर्ट इन नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ। खैर, आप अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इस चार्ट को देख लो और इस हिसाब से आप रिस्क करो। लॉट भी मैंने बता दिया था पहली वीडियो में कैसे करनी है कैलकुलेट, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके पर ट्रेड रिस्क कर लिया करो। सही है?